अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो गाइस बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे पूछा आईपी एड्रेस क्या है, आईपी एड्रेस का यूज हम किस लिए करते हैं और आईपी एड्रेस जनरेट कैसे होता है। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आईपी एड्रेस है क्या चीज, आईपी एड्रेस किस लिए यूज होता है और ये किन किन डिवाइसेस में यूज हो सकता है। तो इसी तरह हम अपने आगे भी ट्यूटोरियल्स को नेटवर्किंग से रिलेटेड चलाते रहेंगे। जिसको भी नेटवर्किंग सीखनी हो वो मेरे इन वीडियोस को कंप्लीट देखे और इनसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स मैं हूं शाहजहान और आप देख रहे हो एसजे डिजिटल टेक। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आईपी एड्रेस क्या चीज है, आईपी एड्रेस का यूज हम किस लिए करते हैं। तो चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर, मैं आपको बताता हूं आईपी एड्रेस है क्या चीज। फ्रेंड्स सबसे पहले जानते हैं कि आईपी एड्रेस है क्या चीज, आईपी एड्रेस का यूज हम किस लिए करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि आईपी एड्रेस क्या चीज है, व्हाट इज आईपी एड्रेस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आईपी एड्रेस हमारे पास होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस और ये एक यूनिक नंबर पर मुश्तमिल होता है। आईपी एड्रेस इज ए यूनिक नंबर प्रोवाइडेड टू ईच एंड एवरी डिवाइस। आईपी एड्रेस हमारे पास एक ऐसा यूनिक नंबर होता है जो कि हर डिवाइस को, चाहे आप मोबाइल यूज कर रहे हो, आप लैपटॉप यूज कर रहे हो, आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो, कुछ भी आप यूज कर रहे हो, हर चीज को, हर डिवाइस को एक यूनिक नंबर दिया जाता है जो उसको पहचानने के काम आता है। उसको हम कहते हैं आईपी एड्रेस। इट इज इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रिक नंबर विच इज सेपरेटेड बाय द डॉट्स। अब कोई भी आईपी एड्रेस हो, आप एक चीज देखना, उसमें अगर आप 192 का आईपी एड्रेस उठाते हो, कोई भी आईपी एड्रेस उठाते हो, उसमें आप देखोगे उसको डॉट्स के साथ वो सेपरेट किया जाता है। जो भी नंबर्स आते हैं उन नंबर्स के बीच में जो हमारे पास न्यूमेरिकल डॉट्स आती हैं उनसे इस आईपी एड्रेस को सेपरेट किया जाता है। जिसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताई है, जैसे कि हमारे पास 192.168, इसी तरह डॉट फिर 10 फिर डॉट 26। अब बीच बीच में आप देख सकते हो हर नंबर को सेपरेट करने के लिए एक डॉट जरूर लगाया गया है। तो ये वो डॉट है जो हमारे पास न्यूमेरिकल डॉट कहलाता है, जो कि आईपी एड्रेस को सेपरेट करता है। अब यहाँ पर एक सिंपल से एक और डेफिनेशन है, इन नंबर यूज्ड टू आइडेंटिफाई ए कंप्यूटर और नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। आईपी एड्रेस हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो कंप्यूटर को और नेटवर्क के, जो हमारे पास कंप्यूटर में यूज हो रहा है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपने कोई भी कंप्यूटर सर्च करना हो तो आप जस्ट उसकी आईपी से ऐड करेंगे और आपको सर्च करके वो बता देगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ एड्रेस। अब एड्रेस की कितनी टाइप्स हैं, एड्रेस हमारे पास क्या चीज है और इसकी कितनी टाइप्स हैं। हमारे पास एड्रेस की दो टाइप्स हैं, जो हम कह सकते हैं कि टू मेन टाइप्स हैं हमारे पास। फर्स्ट है हमारे पास लॉजिकल एड्रेस और सेकंड हमारे पास आ जाता है मैक एड्रेस और फिजिकल एड्रेस। अब जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हो, एक हमारे पास है फिजिकल एड्रेस और दूसरा हमारे पास है लॉजिकल एड्रेस। अब फिजिकल और लॉजिकल में डिफरेंस क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस हमारे पास एड्रेस वेयर एवरीवन कनेक्ट्स इजीली। एक ऐसा एड्रेस जिसके साथ कोई भी इजीली कनेक्ट हो सकता हो, जिसे कोई भी इजीली अपने डिवाइस में कनेक्ट कर सकता हो या इसके थ्रू कोई भी डिवाइस अपने साथ इजीली कनेक्ट कर सकता हो, वो हमारे पास कहलाता है लॉजिकल एड्रेस। अब जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हो, तो इसी तरह फिजिकल एड्रेस अगर मैं आपको बता दूं, फिजिकल एड्रेस क्या चीज है, वेयर नो वन कैन इजीली रीच और कनेक्ट विद दिस इज नोन एज मैक एड्रेस। हमारे पास एक मैक एड्रेस जो आपके मोबाइल्स में, लैपटॉप में, हर जगह पर, हर डिवाइस में आपको नजर आएगा। एक मैक एड्रेस दिया होता है जो एक सिक्योरिटी कोड होता है, जैसे कि आईपी के थ्रू आप किसी भी सिस्टम को इजीली कनेक्ट कर सकते हो। जो हमारे पास लॉजिकल एड्रेस होता है उसके थ्रू आप इजीली कनेक्ट हो सकते हो, लेकिन अगर आप फिजिकल एड्रेस को यूज करोगे तो आप उसको इजीली कनेक्ट नहीं कर सकोगे, आप वहां तक इजीली नहीं पहुंच सकोगे। तो हमारे पास लॉजिकल और फिजिकल में डिफरेंस ये है कि लॉजिकल एड्रेस पर हम इजीली कनेक्ट हो सकते हैं, इजीली रीच कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल एड्रेस पे हम इजीली कनेक्ट नहीं हो सकते। तो जैसे कि आप एक मैक एड्रेस मैंने आपको दिखाया है, तो इसी तरह आगे चलते हैं, मैं आपको बताता हूं आईपी एड्रेस का यूज किस तरह करते हैं और किन किन जगहों पर हम इसका यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है, हमारे पास टू टाइप्स की आईपीज हैं जिनको हम यूज करते हैं बहुत सारी जगहों पर। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है प्राइवेट आईपी और सेकंड हमारे पास आ जाता है जो पब्लिक आईपी। अब प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी में फर्क क्या है, अगर सिंपल आप इसके नाम पर गौर करें तो एक हमारे पास है प्राइवेट आईपी जो हम अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं, और दूसरी हमारे पास है पब्लिक आईपी जिसे हम ऐसी आईपी जिससे हम इजीली ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पर भी किसी के साथ भी इजीली कनेक्ट हो सके, हम उस आईपी का यूज करते हैं, वो हमारे पास कहलाता है पब्लिक आईपी। तो सबसे पहले बात करेंगे हम प्राइवेट आईपी के बारे में। अब प्राइवेट आईपी है क्या चीज। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन पे अगर हम गौर करें, आईपी विच यूजेस एट होम फॉर योर प्राइवेट यूज। अब एक ऐसी आईपी
जिसे हम अपने घर में अपने नॉर्मल यूज के लिए यूज करते हैं, और उस आईपी के साथ हम अपने डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं, जैसे हमारा लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, मैकबुक etc। बहुत सारे ऐसी चीजें डिवाइसेस है जो हम घर के यूज के लिए यूज करते हैं। वो डिवाइसेस हम अपने नेटवर्क के साथ कनेक्ट करते हैं। वो नेटवर्क जिस आईपी के थ्रू हमारे पास उस नेटवर्क के साथ कनेक्ट होते हैं, वो आईपी हमारे पास कहलाती है प्राइवेट आईपी। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हो, हमने दो डिवाइसेस कनेक्ट किए हैं, दो कंप्यूटर्स कनेक्ट किए हैं, वो हमने अपने प्राइवेट आईपी के थ्रू किए हैं। सेकंड आ जाता है पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपी हमारे पास क्या चीज है? अब आईपी विच यूजेस फॉर ऑफिस और एनी बिजनेस यूज दैट टाइप ऑफ आईपी इज नोन एज पब्लिक आईपी। हम कोई भी अपना कोई बिजनेस खोलते हैं, हम कोई उस बिजनेस से रिलेटेड कोई वेबसाइट बनाते हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्रो करे, हमारे वेबसाइट को कोई भी कहीं पर भी बैठकर इजीली सर्च कर सके, तो उसके लिए जो आईपी हम यूज करेंगे वो कहलाएगी पब्लिक आईपी। अब अगर हम अपनी वेबसाइट के लिए प्राइवेट आईपी बनाते हैं और उसको हम प्राइवेट आईपी के थ्रू चलाते हैं, तो जाहिर है कोई उसके सर्च नहीं कर पाएगा, कोई उसके साथ कनेक्ट नहीं हो पाएगा, तो आपके अर्निंग के सोर्सेज नहीं बन पाएंगे। अब आपने कोई वेबसाइट बनाई है अपने बिजनेस के लिए, आप अपने उस वेबसाइट पे जो है अपने बिजनेस की जितनी भी डिटेल्स है, जितनी भी चीजें हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स है, वो सेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप पब्लिक आईपी का यूज करेंगे, ताकि कोई भी इजीली आपके वेबसाइट को सर्च कर सके, आपके वेबसाइट को विजिट कर सके और आपके वेबसाइट से सेल और बाय कर सके, ताकि इससे आपकी जो अर्निंग के, जो आपके रेवेन्यू के रिसोर्सेज होंगे वो बढ़ जाए। अगर हम उसके लिए प्राइवेट आईपी का यूज करेंगे तो हमारा बिजनेस वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इस बिजनेस के लिए या और ऐसी चीजों के लिए हम जो भी आईपी यूज करते हैं वो हमारे पास कहलाती है पब्लिक आईपी। अब जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, हमने एक आईपी क्रिएट की जिसको हमने पब्लिक आईपी का नाम दिया। अब उस आईपी के थ्रू हम ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पर भी इंटरनेट के साथ इजीली कनेक्ट हो सकते हैं, हम अपने बिजनेस के एडवर्टाइजमेंट इजीली कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को इजीली सेल कर सकते हैं। तो इसके बाद बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ आईपी के बारे में। हमारे पास आईपी की कितनी टाइप्स हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे पास आईपी की दो टाइप्स है। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारे पास आ जाता है IP4। अब आईपी के हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास है IP4 और सेकंड है IP6। अब इन दोनों में भी बहुत डिफरेंट है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों का यूज हम किस तरह करते हैं और इन दोनों का यूज हम किस लिए करते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले बात करेंगे IP4 के बारे में। IP4 का यूज हम किस लिए करते हैं, IP4 हमारे पास किस किस जगह पर यूज होती है और किस रेंज तक यूज होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं IP4 के बारे में। तो इसको डिप्लॉय किया गया है 1981 में। ये आईपी हमारे पास 1981 में बनाई गई है और ये आईपी हमारे पास 32 बिट्स पर मुश्तमिल है। अब अगर हम इसके ऑक्टेट्स के बारे में बात करें तो ये हमारे पास 4 ऑक्टेट्स हैं। 4 ऑक्टेट्स किस तरह, अगर मैं आपको बता दूं तो 8 बिट्स हमारे पास आते हैं 1 ऑक्टेट। तो इसी तरह अगर हम 8 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है 32 बिट्स। तो ये आईपी हमारे पास 4 ऑक्टेट्स पर मुश्तमिल होती है। तो इसी तरह इसके साथ हम 4.3 बिलियन एड्रेसेस बना सकते हैं, यानी कि हम इस एक आईपी में 4.3 बिलियन आईपी क्रिएट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। इससे ज्यादा हम जनरेट नहीं कर सकते। अब मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूं। अगर हमारे पास इस वर्ल्ड में 7 बिलियन पर्सन है और हर पर्सन एक डिवाइस यूज करता है नॉर्मली और उसके साथ उसने नेटवर्क कनेक्ट किया है, तो अगर आप हिसाब लगाएं तो 7 बिलियन पर्सन का जो डिवाइसेस हो गए वो भी 7 बिलियन हो गए और हमारे पास यहाँ पर टोटल हम जनरेट कर सकते हैं 4.3 बिलियन एड्रेसेस। तो 4.3 बिलियन पर्सन तो नेटवर्क यूज कर सकेंगे अपने डिवाइसेस में, लेकिन जो बाकी के लोग होंगे वो यूज नहीं कर सकेंगे IP4 में। तो ये हमारे पास एक लो रेंज के हम कह सकते हैं कि आईपी है, जिसके जरिए हम जस्ट 4.3 बिलियन आईपी एड्रेसेस क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम 7 बिलियन पर्सन को यूज देंगे तो वो यूज नहीं कर पाएंगे, जस्ट 4.3 बिलियन यूज कर पाएंगे, बाकी जो है वो अपने डिवाइस में नेटवर्क नहीं चला सकेंगे। तो इसी तरह जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये न्यूमेरिकल डॉट्स के जरिए जो हमारे पास डेसिमल नोटेशंस होते हैं उसके जरिए हमारे पास सेपरेट होता है। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो 192, उसके बाद हमारे पास एक न्यूमेरिकल डॉट जिसे हम डेसिमल नोटेशन भी कहते हैं हमारे पास उससे सेपरेटेड है। फिर इसी तरह आगे हमारे पास 168, फिर हमारे पास एक डॉट है, फिर 5 के बाद फिर एक डॉट है। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल डॉट से सेपरेट किया जाता है, सेपरेट होता है। इसके बाद ये मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम मैनुअली कॉन्फ़िगर करते हैं, ये ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर नहीं होता। इस आईपी को हम मैनुअली कॉन्फ़िगर करते हैं ताकि ये हमारे पास वर्केबल हो, ताकि ये हमारे पास कनेक्ट हो जाए और भी डिवाइसेस अपने साथ कनेक्ट कर सकें। तो इसके बाद हम बात करते हैं IP6 के बारे में। अब IP6 को बनाने का मकसद क्या था, IP6 को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? अब हम IP4 तो बना चुके थे, उसकी रेंज भी कम थी, लेकिन हमने
तमाम उन लोगों को कवर करना था जो लोग अपने डिवाइसेस में नेटवर्क यूज करते हैं। अब IP4 के जरिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, 4.3 बिलियन पर्सन यूज कर सकते थे। अब 7 बिलियन में से 4.3 बिलियन पर्सन नेटवर्क यूज कर सकेंगे, लेकिन बाकी के लोग फिर इंतजार करेंगे, वो कनेक्ट नहीं हो सकेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने IP6 डिप्लॉय कर दी, हमने IP6 बनाई। उससे हमें ये फायदा हुआ। अब जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमने बताया है IP6 हमारे पास 1998 में डिप्लॉय हुई। 1981 में हमने IP4 बनाई, जिसका यूज हम करते रहे, फिर उसकी जरूरियात बढ़ती गई, उसके साथ डिवाइसेस ज्यादा कनेक्ट होने लगे और हमारी रेंज उतनी नहीं थी, तो हमने तमाम को कवर करना था। उन तमाम को कवर करने के लिए हमने 1998 में IP6 को डिप्लॉय किया। हमें जरूरत पड़ी IP6 बनाने की। अब IP6 हमारे पास वो 32 पर मुश्तमिल था, ये हमारे पास 128 बिट्स पर मुश्तमिल है। जो हमारे पास IP4 थी वो 32 बिट्स की थी। अब ये हमारे पास जो IP6 है ये 128 बिट्स कर दी गई। इससे ये हुआ कि हमारी जो रेंज थी वो बढ़ गई। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमने जब इसके बिट्स को बढ़ाया और हमने इसकी रेंज को बढ़ा दिया, तो हमारे पास 7.9 बिलियन पर्सन इसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि हमारे पास 7 बिलियन पर्सन हैं और उन तमाम के पास एक एक डिवाइस है जिसमें वो नेटवर्क यूज करते हैं, तो हमारे पास 7 बिलियन पर्सन के साथ 7 बिलियन डिवाइसेस भी आ गए। अब IP4 में हमारे पास 4.3 बिलियन कनेक्ट हो सकते थे, तो हमें जरूरत ये पड़ी कि हम IP6 बनाए ताकि हम इन तमाम को कवर कर सके। तो हमने ये IP क्रिएट की। अब इसमें हमारे पास 7.9 बिलियन पर्सन कनेक्ट हो सकते हैं, 7.9 डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं। तो इस तरह से हमने 9 बिलियन पर्सन जो डिवाइसेस है वो एक्स्ट्रा में रख दिए। अगर कोई एक पर्सन 2 डिवाइसेस यूज करता है तो वो भी इजीली कनेक्ट हो सकता है इस IP के साथ। अब इसमें हमारे पास देख सकते हो जो अल्फा न्यूमेरिकल जो हेक्साडेसिमल नोटेशंस हैं वो यूज की गई है। जैसे कि आप देख सकते हो 50, उसके बाद एक जो हेक्साडेसिमल जो नोटेशन का यूज किया गया है B का, फिर हमारे पास 2 के बाद डबल डॉट, फिर इसी तरह हमारे पास ये हेक्साडेसिमल के जो नोटेशंस के जरिए इसको सेपरेट किया गया है, वो एग्जांपल आपके सामने है। और इस IP को हम ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये IP जो है वो मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन नहीं मांगती, ये ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो जाती है। तो ये थी IP से रिलेटेड कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके बारे में बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कहा था कि आप IP से रिलेटेड एक वीडियो बना के हमारे साथ शेयर करें ताकि हम भी जान सके IP है क्या चीज, IP का यूज हम किस लिए करते हैं और इसका यूज किन किन जगहों पर किस किस तरह से किया जा सकता है और इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। तो वो तमाम चीजें मैंने आपको आज की इस वीडियो में बताई। इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें ताकि आप इससे बहुत सारी चीजें सीख सकें। इसमें बहुत सारी ऐसी न्यू चीजें मैंने आपको बताई हैं जो आपके लिए बहुत ही ईजी और बहुत ही कम टाइम में आप उन चीजों को गेन कर सकते हैं। उसके लिए आपने करना यह है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को कंप्लीट देखना है और वीडियोस को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स भी इन वीडियोस से फायदा उठा सके, इन वीडियोस से बहुत कुछ सीख सके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए मुझे इजाजत दे, अल्लाह हाफिज।